नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम में 11 मई की यहाँ पे रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो और वीडियो में बात करेंगे 12, 13 और 14 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, वहाँ के मौसम के बारे में एक दो बार जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर जो है तापमान में जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान के कई इलाकों में हीट वेव की गतिविधि यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाड़मेर में जो है यहाँ पे 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है यहाँ पे, ठीक है। तो गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान अब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बने हुए थे, अब धीरे धीरे तापमान बढ़ रहे हैं और कई जगहों पे 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे भी तापमान अब धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी गर्मी है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके वजह से एक इंडियो साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए पंजाब के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे इस तरह से इसको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिल रहा है। तो जिस वजह से जो है पंजाब और यहाँ पे जो हरियाणा के कई इलाकों में आज बारिश रही और कल भी संभावनाएं रहेंगी और कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की हमें देखने को मिल सकती है। और बाकी यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार इन जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी और राजस्थान में भी हमें हीट वेव अभी देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल में बारिश की संभावना इन जगहों पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन कल पंजाब, हरियाणा और जो है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कल भी बारिश हो सकती है, ठीक है। और एक लो प्रेशर एरिया ये देखें यहाँ पे, ये बंगाल की खाड़ी में नज़र आ रहा है। जिस तरह से देखें यहाँ पे, ये तमिलनाडु के तटों पे सक्रियता बनी हुई है कई जगहों पे। और यहाँ पे ये साइक्लोन बनेगा ऐसी संभावना तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो हवाएं चल रही है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ज़मीन से भी होके आ रही है, जिस वजह से इसको लगातार मॉइस्चर का फीड नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इसके साइक्लोन बनने की उम्मीद तो नहीं है। लेकिन हाँ, बारिश की गतिविधियाँ जरूर बढ़ जाएंगी। तमिलनाडु से लेकर के यहाँ पे जो तटवर्ती इलाके हैं, खास करके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी और इसकी वजह से जो मॉइस्चर आ रहा है, इस वजह से जो यहाँ पे कोस्टल एरिया, इन जगहों पे भी बारिश गद्दे हमें कई जगहों पे देखने को मिल रही है। गोवा के आसपास भी बादल बन रहे हैं। तो तमिलनाडु के लगे कई इलाकों में इसकी वजह से बारिश है और बंगाल की खाड़ी में इसकी वजह से सक्रियता बनी हुई है। श्रीलंका के कई इलाकों में बारिश है। तो यहाँ पे तमिलनाडु से लेकर के उड़ीसा के तट तक भी आने वाले 2-3 दिनों में बारिश की वजह इसकी वजह से बढ़ने वाली है, क्योंकि इसका मूविंग डायरेक्शन ही इस तरह से यहाँ पे रहने वाला है। तो ये 11 मई की रात की सैटेलाइट की तस्वीर देखिए रात की। तो देखो, पहाड़ों में जैसा मैंने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है, जिस वजह से यहाँ पे जो बादल बने हुए हैं पहाड़ों में, ठीक है। गिलगित से लेकर के यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बादल नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में बादल नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। सुबह के समय इन जगहों पर बादल थे, लेकिन कल जो है कई जगहों पे यहाँ बारिश हो सकती है। आज रात को भी हो सकता है, कई जगहों पे बादल पहुँचेंगे पठानकोट के आसपास जो है पंजाब के, और बारिश होगी यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ था, जिस वजह से सक्रियता जो है बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के भी कई इलाकों में इसकी वजह से घने बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं देश भर में 12 मई को कैसा मौसम रहेगा। 12 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 12 मई को पहाड़ों में शुरू करते हैं। तो देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों में रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ। तो यहाँ पर जो है गिलगित से लेकर लद्दाख, लेह, कारगिल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश गिरती हमें देखने को मिलेगी। लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक गिलगित, लेह, कारगिल और यहाँ पे श्रीनगर, जम्मू, कटरा, उधमपुर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन जगहों पे कहीं कहीं पे बादल बन सकते हैं। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हिमाचल में भी धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, कांगड़ा, इन जगहों पे जो है बारिश रहेगी। कई जगह गरज चमक के साथ बादल बनेंगे, बारिश रहने वाली है। अब उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी जिलों तक यहाँ पे कई जगहों बारिश रहेगी। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल और यहाँ पे देहरादून, इन जगहों पे बारिश कई जगहों पे हो सकती है गरज चमक के साथ। पंजाब की बात करें तो अमृतसर, पठानकोट, फजीलका, तरन तारन, बरनाला, मोगा, बठिंडा, इन जगहों पे कहीं कहीं पे पैचेस में क्लाउड बनेंगे और आंधी तूफान के साथ गरज चमक के साथ बारिश रहने वाली है। अगर हम हरियाणा की बात करें, करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, ठीक है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन जगहों पे कहीं कहीं पे बादल बन सकते हैं हरियाणा के भी, और बारिश यहाँ पे रहेगी। गरज चमक के साथ कई जगहों पे बारिश हो सकती है। अब अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, बरेली, पीलीभीत और शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बदायूं, इन जगहों पे जो है कहीं कहीं पे बादल बनेंगे और गरज चमक के साथ आंधी तूफान के साथ बारिश इन जगहों पे हो सकती है। तो यानी पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको बादल बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पैच में कहीं कहीं पे बादल बनेंगे और यहाँ पे कल बारिश रहने वाली है। बारिश सारे इलाकों में ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, बारिश इन जगहों पे पॉसिबिलिटी रहेगी और यहाँ पे कहीं कहीं पे बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। हरदोई, शाहजहानपुर तक भी हो सकता है बादल यहाँ पे पहुँचे और कहीं कहीं बारिश रहे।
बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। लखनऊ से लेकर कानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ और गोरखपुर, देवरिया, इन जगहों पे मौसम साफ शुष्क रहने की संभावना है। बादल आते आते रहेंगे यहाँ पे, हो सकता है एक दो जगह पे बूंदे भी पड़ जाए, लेकिन ज़्यादा इलाकों में जो है शुष्क मौसम ही रहेगी, यानी ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ मौसम साफ रहने वाला है। ठीक है, एक दो जगहों पर बस छोटे मोटे बादल आपको नजर आएंगे, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं। यहाँ पे आपको गर्मी का ही सामना करना पड़ेगा। बिहार की बात करें तो बिहार में जो है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर और यहाँ पे जो सुपौल है, चंपारण, मधुबनी, इन जगहों पर बारिश रहेगी। पटना और गया के आसपास कम चांसेस है, लेकिन यहाँ भी हो सकता है कुछ बारिश रहे, लेकिन वहाँ ज़्यादा चांसेस नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखता रहेगा। सिक्किम में बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कई इलाके, कोलकाता, हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर, बर्धमान, दार्जिलिंग के कई इलाके बारिश देखेंगे यहाँ पर। और जो राजस्थान है वहाँ पे कोई मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। गंगानगर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पे आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है। यहाँ पे कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। हो सकता है ग्वालियर के आसपास थोड़े बादल आपको नजर आ जाए, ग्वालियर संभाग में, लेकिन वैसे कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे जो ग्वालियर से लेकर के गुना, शिवपुरी, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, मांडला, उमरिया, कटनी, रीवा, पन्ना, इन जगहों पे मौसम साफ रहेगा, कहीं कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। गुजरात में भी मुख्तसर शुष्क मौसम ही रहेगा। भुज, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड, इन जगहों पे मौसम साफ रहने वाला है। आपको गर्मी का सामना इन जगहों पे करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में भी यही सेम स्थिति रहेगी। उड़ीसा में कहीं कहीं पे छोटे बादल नज़र आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा और आपको गर्मी का सामना इन जगहों पे करना पड़ेगा, उमस भरी गर्मी। और यहाँ पे हम देखें तो ये अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में कई जगहों पे गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है। और यहाँ पे जो केरल के कई इलाकों में बादल बन सकते हैं और गरज चमक के साथ इन जगहों बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया का यहाँ पे असर रहेगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया रहेगा, तो इसकी वजह से कई जगहों पे बादल बनेंगे और बारिश हो सकती है। श्रीलंका के भी ज़्यादा इलाके बारिश देखेंगे। आंध्र प्रदेश में भी ये कहीं यहाँ पे कुछ छिटपुट बादल नजर आएंगे। बारिश की ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। हो सकता है एक दो जगहों पे बारिश हो जाए, वैसे कोई ज़्यादा खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। तेलंगाना यहाँ पे शुष्क रहेगा और महाराष्ट्र का जो है विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और आंतरिक महाराष्ट्र से लेकर तटवर्ती महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, थाने, जलगांव और यहाँ पे अकोला, नागपुर, वर्धा, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। तो इन जगहों पर कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं देश भर में 13 और 14 मई को कैसा मौसम रहेगा। 13 मई की अगर हम मौसम की बात करें, हमें देखिए 13 मई को पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे गिलगित से लेकर लद्दाख से जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश जारी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, कई जगहों पे बादल बन सकते हैं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यहाँ पे उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, यहाँ पे कहीं के भी छोटे छोटे पैच बादल वाले बनेंगे और बारिश रहेगी। उत्तराखंड, यहाँ हिमाचल में भी चंबा, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, इन जगहों पे, और जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख में भी बारिश रहेगी। यहाँ पे पंजाब में थोड़ी सी बारिश में कमी आ जाएगी, यानी यहाँ पे जो है बारिश ना के बराबर देखने को मिलेगी, लेकिन एक दो जगहों पे छोटे छोटे पैच आपको नज़र आ सकते हैं, यानी कहीं पे छोटे छोटे पैच बन सकते हैं बारिश वाले। ज़्यादातर इलाके शुष्क रहने वाले हैं। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और यहाँ पे बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, इन जगहों पे जो है कहीं कहीं पे हल्के फुल्के बादल आपको नज़र आ सकते हैं और एक दो स्थानों पे गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम ही रहेगा। यानी ये पॉसिबिलिटी वाले जोन रहेंगे यहाँ पे पंजाब से लेकर के ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। पंजाब में कम रहेंगी, जैसे जैसे आप हरियाणा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आओगे संभावना बारिश की थोड़ी सी बढ़ेंगी। और हो सकता है यहाँ पे हरदोई, शाहजहांपुर में भी कोई पैच बारिश वाला बन जाए। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। छोटे छोटे पैच एक दो जगहों पर नज़र आ सकते हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोस्टली ड्राई ही रहने वाला है। लेकिन जहाँ उस तरह की परिस्थिति बनी, मॉइस्चर फील्ड लगातार बना रहा, तो उन जगहों पे कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, लेकिन ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में चांसेस रहेंगी और हरियाणा में थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी बारिश की, और पंजाब में कम रहेंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में ज़्यादा रहेगी। अगर बिहार की बात करें, बिहार में जो है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, भागलपुर, इन जगहों पे बारिश रहने वाली है। पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखेगा, यहाँ पे मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पे हो सकती है। और जो झारखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे, पश्चिम बंगाल में जो है, ठीक है, और बिहार की तराई वाली रीजन है, यहाँ मध्यम से भारी तो कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश रहेगी और यहाँ पे देखो ये लो प्रेशर एरिया का असर रहेगा, तो तमिलनाडु के तट से लेके यहाँ पे ये तमिलनाडु के तट से लेके उड़ीसा के तट तक
कहीं ना कहीं आपको वेदर एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी, यानी कहीं कहीं पे बादल आपको नज़र आते रहेंगे, बारिश होती रहेगी। तमिलनाडु के लेके कई इलाके बारिश देखेंगे। बाकी यहाँ पे बिहार से लेकर वो गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। तेलंगाना भी सूखा रहेगा। तो यानी यहाँ कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। तटवर्ती इलाकों में कुछ बादल आपको नज़र आ सकते हैं बारिश वाले। और दक्षिण भारत में आपको हल्के फुल्के बादल बीच बीच में नजर आते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको बारिश की गतिविधियाँ एक दो जगहों पर देखने को मिलती रहेगी, यानी कहीं कहीं पे छोटे छोटे पैच बन सकते हैं। वैसे ज़्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं देश भर में 14 मई को कैसा मौसम रहेगा। 14 मई को यहाँ पे देखिए, 14 मई को आप देखोगे यहाँ पे कि पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा, यानी पश्चिमी विक्षोभ अब चाइना की तरफ जाने लगेगा। तो क्या होगा, पहाड़ों में तो वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में, यानी मैदानी क्षेत्रों से मौसम साफ हो जाएगा। केवल ऊंचे पहाड़ों में कहीं कहीं पे आपको बारिश देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे जो है पंजाब, हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश तक सारे इलाके शुष्क हो जाएंगे, यानी ज़्यादातर इलाकों में मौसम आपको साफ नज़र आएगा। अब बारिश की गतिविधि यहाँ पे बंद हो जाएगी, यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे जो हरियाणा है, यहाँ पे जो बारिश की गतिविधि देखने को मिली थी, उसके बाद मौसम यहाँ पे साफ हो जाएगा, यानी यहाँ से बादल हटने लग जाएंगे। लेकिन बिहार के जो तराई वाले रीजन है वो बारिश यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके ये पूरा पंजाब से लेके हरियाणा तक यहाँ मौसम साफ रहेगा। बीच बीच तराई वाले रीजन में आपको कहीं कहीं कुछ बारिश हो सकती है और यहाँ पे आपको उमस भरी गर्मी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे पंजाब से लेके पूरा बिहार तक, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर ऐड हो रहा है। ठीक है, मॉइस्चर फीड है। और यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है और पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल ये इलाके लगातार बारिश देखते रहेंगे। खास करके बिहार के तरफ वाले रीजन, इन जगहों पर बारिश जारी रहेगी। और झारखंड में भी कुछ कुछ बादल बन सकते हैं। ठीक है, खासकर देवघर, दुमका के आसपास, रांची के आसपास कम चांसेस रहेंगी। बाकी राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना और ये सारे इलाके जो है सूखे रहने वाले हैं, यहाँ कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तटवर्ती इलाके जो है गोवा से लेकर के यहाँ पे केरल के, ये इलाके बारिश देखेंगे, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर एरिया काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। तो तटवर्ती इलाकों में काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी और बारिश यहाँ रहने वाली है। बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वेदर एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका में काफ़ी भारी बारिश हमें देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो पश्चिमी विक्षोभ का असर हमें अगले एक दो दिनों तक दिखाई देगा, जिससे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश रहेगी कई जगहों पे। उसके बाद जो है पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा, फिर उत्तर भारत से मौसम साफ होने लग जाएगा और बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट हमें तटवर्ती इलाकों में अभी नज़र नहीं आने वाले, यानी साइक्लोन की उम्मीद अभी हमें नज़र नहीं आ रही है। बाकी क्या कुछ परिवर्तन होगा, डेली वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। मौसम में अभी के लिए इतना ही।